जहां पर एम्बुलेंस कर्मियों की 60 जिलों में भर्ती शुरू हो गई है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती अब शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 108 और 102 एम्बुलेंस में 2 अगस्त तक ये भर्ती चलेगी। इस दौरान लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उनकी भर्ती की जाएगी। बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको, एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती शुरू हो चुकी है। 60 जिलों में ये भर्ती शुरू हुई है। इस दौरान लखनऊ से भी बुलाया गया है ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती के लिए। लोगों के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। 2 अगस्त यानी कल तक ये भर्ती चलेगी। 108 और 102 एम्बुलेंस के लिए ये भर्ती है जो 2 अगस्त तक चलेगी, यानी कि कल तक। लखनऊ, सीतापुर और उन्नाव के अभ्यर्थियों को इस दौरान बुलाया गया है। उनको आवेदन उनसे मांगे गए हैं और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर भी हैं और इस बीच प्रदेश में अब भर्ती भी शुरू हो गई है। 108 और 102 एम्बुलेंस में 2 अगस्त तक ये भर्ती चलने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब लगातार हड़ताल तो चल रही थी, अब उसके बाद टेक्नीशियंस की भर्ती भी शुरू कर दी गई है। बिल्कुल मुस्कान, जिस तरह से हड़ताल चल रही थी और सरकार के काफी कहने के बाद भी एम्बुलेंस कर्मी और टेक्नीशियन जो है वापस नहीं लौट रहे थे काम पर, इसको लेकर पूरे प्रदेश में जो मरीज थे उनकी हालत बहुत गंभीर होती जा रही थी। कहीं रिक्शे से, कहीं ऑटो ठेला से। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी के अभ्यर्थियों को आरडी इंटर कॉलेज अयोध्या बुलाया गया है। राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में भर्ती चल रही है। लखनऊ में सीतापुर और उन्नाव के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 108 और 102। लेकिन प्रदीप जी देखिए, जिस तरीके से लगातार हड़ताल चल रही थी एम्बुलेंस कर्मियों की और उस बीच अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं हड़ताली कर्मी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, उनके साथ ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार ने जो इनकी जो मांग थी वो पूरी तरह से इस समय गैर अनुचित थी। सरकार ने इस पे वार्ता करने के लिए समय दिया था, लेकिन इनको त्वरित कार्रवाई चाहिए थी, जिसको लेकर सरकार ने समझाया भी था, एस्मा भी लागू किया, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने सरकार के या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के कहने की बात नहीं मानी, अपने संगठन की बात नहीं मानी। संगठन के लोग, जीवीके जो इनका संगठन है, सबसे बड़ा संगठन, वो खुद इनके साथ नहीं खड़ा है इसमें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा, बल्कि ये जब पूरा संगठन जो है वो सरकार के साथ खड़ा है, तो सरकार के साथ ही इस चीज को मान के चलना चाहिए। सरकार की क्या रणनीति है, क्योंकि देखिए कल तक के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कल भर्ती पूरी हो भी जाएगी और उसके बाद जो हड़ताली कर्मचारी है उनका क्या होगा आगे? देखिए, जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनका फिर से अगर वो लिखित में कुछ अपना माफीनामा दे सकते हैं तो हो सकता है कि उन पर विचार किया जाए, संगठन विचार करे। क्योंकि देखिए, जो कर्मचारी हैं और सरकार के बीच में एक जो सबसे बड़ी कड़ी है वो संगठन की है। जीवीके संगठन, जो जीवीके कंपनी है वो संचालित करती है एम्बुलेंस। जीवीके अभी भी कह रही है कि अगर आप लोग हड़ताल वापस लेते हैं तो हम आपको रिकवर करने के लिए तैयार है। लेकिन जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जो उनके प्रदेश स्तर के अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग मंगवाने पर अड़े हुए हैं। तो एम्बुलेंस कर्मी सरकार के बीच की जो एक खाई है वो भरने का प्रयास जीवीके कर रही है, लेकिन इसमें वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं से ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है उत्तर प्रदेश के लिए कि एम्बुलेंस कर्मी जो है वो हड़ताल पे चले गए और तमाम मरीजों को। कोरोना का काल है और इस समय एम्बुलेंस की काफी ज्यादा जरूरत लोगों को पड़ती है और इस समय हड़ताल लाजमी भी नहीं थी। लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर जिस तरीके से कोरोना काल में लोग बेरोजगार हुए हैं, एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, उनको अगर निकाल दिया जाता है तो क्या उनका फिलहाल रुख है? क्या एम्बुलेंस कर्मी चाह रहे हैं, क्या वो माफीनामा देंगे या फिर इसी तरीके से हड़ताल जारी रखेंगे? कर्मियों के रुख से कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि वो माफीनामा देंगे या फिर अपनी गलती स्वीकार करेंगे। वह लखनऊ विधानसभा भवन को घेरने की तैयारी में है। तमाम एम्बुलेंस कर्मी, आपने देखा होगा पीछे कल और परसों लखनऊ पहुंच चुके हैं, कुछ जिलों से आज जा रहे हैं। तो और ऐसी स्थिति में जो 108, 102 और एएलएस की एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। आप अंदाजा लगा सकती है कि उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ पर अगर एक साथ 108, 102 की एम्बुलेंस अगर खड़ी हो जाती है तो जो आम जनता है, जो एकदम गरीब है, जिनके पास पैसे है, वो तो प्राइवेट एम्बुलेंस कर लेंगे। जो आम जनता है, तुरंत एक्सीडेंट है, तुरंत 102 की जरूरत है, 108 की जरूरत है, वो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंच पाएगी? ये एम्बुलेंस कर्मियों को भी सोचना चाहिए। हो जाते हैं इस समय में और अब देखना होगा कि आगे क्या हड़ताली कर्मचारी जो है उनका क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के
YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए ANB न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।